राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा अब 22 दिसंबर को होगी, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और आयोग ने डेट निकाल दी है। और डेट निकालने के साथ ही दोस्तों अब आप लोग के लिए काउंटडाउन और टाइमर जो है चलना शुरू हो गया है। अब आपके पास मात्र दोस्तों केवल और केवल 35 दिन का समय शेष है। और 35 दिन में 5 दिन हटा ही दीजिए, क्योंकि आखिरी के 4-5 दिनों में बहुत सिग्निफिकेंट पढ़ाई तो नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। जो भी आप पढ़ते हैं वो दिमाग क्या होता है, उसको रिटेन कर पाने की क्षमता दिमाग की नहीं रहती, बहुत कम चीज़ें ही दिमाग में रिसिप्ट हो पाती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक सब लोग देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएगा। मैं वो रणनीति आपको बता रहा हूँ कि जिस रणनीति के माध्यम से मैंने हर बार प्रीलिम्स परीक्षा को पास किया, चाहे वो यूपीएससी की हो चाहे वो यूपीपीसीएस की हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए यूपीपीसीएस में 2 पेपर हैं। 2 पेपर हैं। 2 पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं? एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका सीसैट होता है। सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग है। 100 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं और जीएस का पेपर में दोस्तों आपको स्कोर करना होता है, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है और आप लोग दोस्तों मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है कि जीएस में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है, जो हम लोगों ने जीत लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल सा एक एग्जाम होगा, 100+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए। सबसे पहले चीज मैं टारगेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टारगेट के हिसाब से ही हमारी स्ट्रैटेजी होगी। 100+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट रख के चलना है और इस 100+ क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको कम से कम अटेम्प्ट जो करना है वो आपके लिए अटेम्प्ट क्या होगा, कम से कम याद मान के चलिए 130+ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। इतनी एक्यूरेसी बहुत रेयरली 1-2% लोग होते हैं होती होगी जिसकी 10-15% एक्यूरेसी, अदरवाइज सबकी तो 10-15% गलत होते हैं जिनके, अदरवाइज सबके दोस्तों ये मान के चलिए कि कम से कम 25%, 20%, कुछ लोगों के तो 30% भी गलत होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको स्कोर हमेशा याद रखिएगा, आपको कितना करना है, 130+ अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोग 100+ स्कोर कर सकें। इसलिए बोल रहा हूं आपसे 100+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए। कैसा भी पेपर आएगा दोस्तों, कैसी भी स्थिति होगी, आप मेंस देंगे। और प्री और मेंस के बीच में जो 40 दिन का समय होता है दोस्तों, प्री का रिजल्ट आने तक के लिए और मेंस की तैयारी करने तक के लिए, मतलब टोटल आपके पास 40 दिन का आप यूटिलाइज तभी कर पाते हैं जब आप बॉर्डर लाइन पे नहीं होते हैं। क्यों मैं 100+ की बात कर रहा हूं? 100+ की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे रहेंगे दोस्तों तो आप 40 दिन तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप प्री 2025 की तैयारी करें कि मेंस 2024 की तैयारी करें। इसीलिए दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन सही करना है और वही रणनीति मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा इन 30 दिनों में, मैं भी आपके साथ हूं, पूर्णतः आपके साथ हूं। जीएस और करंट अफेयर की पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी करियर विद एस्ट्रो चैनल की और हमारी है, जैसा कि हम लोग पहले भी करके आए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर। करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी का करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम इंडिया और यूपी का, ये मिला दिया जाए दोस्तों तो यूपी पीसीएस में 38 से 40 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। और 40 प्रश्न दोस्तों कम नहीं होते। 38 से 40 प्रश्न आप लोग दोस्तों इस एक करंट अफेयर से और इकोनॉमी के करंट अफेयर से आराम से दोस्तों आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 130 क्वेश्चन में दोस्तों आपको 38 से 40 क्वेश्चन में 35 जोड़ लेता हूं, चलिए 35 क्वेश्चन दोस्तों आपको केवल और केवल करंट अफेयर ही दे रहा है और इकोनॉमी का, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम। तो अब इसको सबसे जीतोड़ मेहनत करिए, दिन में 2 घंटा बांट लीजिए कि हमें 2 घंटा देना ही देना है। और 2 घंटा आपके लिए मैंने क्या किया है, इस 2 घंटे में मैंने आपके लिए 2 क्लासेस रखी हैं। मैंने पूरी आई दृष्टि चैनल पर पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट बना दी है आई दृष्टि 2024 के नाम से। पीसीएस के लिए भी रिलेवेंट है, बीपीएससी के लिए भी रिलेवेंट है, आरओ के लिए भी रिलेवेंट है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकदम डिटेल में कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पे आई दृष्टि बना दी है, देख डालिए उसको। करंट अफेयर की 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चैनल पर चल रही है, रात में 10:30 बजे लाइव। 4 दिन क्लासेस बंद थी महा आंदोलन के चलते, आप लोगों के सपोर्ट में, समर्थन में। और अब ये क्लासेस आपकी आज से तो संभव नहीं है, आज तो देर रात हो गई है, कल रात में स्टार्ट हो जाएंगी 10:30 बजे से। और याद रखिएगा ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास बनेगी दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ। इसमें हम लोग वही प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जैसे असर्शन रीजन वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, जैसे प्रश्न आरओ में 11 फरवरी को देखने को मिले या जैसे आपको अब नए पैटर्न में पूछे जाने की संभावना है। याद रखिएगा, कर लीजिएगा दोस्त, ये 2 प्लेलिस्ट चैनल पर है, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला और आई दृष्टि। अगर ईमानदारी से किसी ने फॉलो कर लिया,
यकीन दिलाता हूँ आप सब लोग दोस्तों करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन हर व्यक्ति सही करके आएगा, इतना मैं आपको दावा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैंने पढ़ाया है, जैसे आयोग प्रश्न पूछता है, जैसे लेटेस्ट पैटर्न उसके हिसाब से पढ़ाया है, थ्योरी भी और रात में एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ। लाइव क्लास में जुड़िए 10:30 बजे, क्वेश्चन करिए और थ्योरी भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर का काम खत्म। करंट अफेयर में आपको कुछ और नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, सितंबर तक का करंट अफेयर पूरा है उसमें आई दृष्टि में, और जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके नवंबर तक के रहेंगे। ठीक है, वो क्लास लगातार चलती रहेगी। 1 महीना लगातार हम लोग करंट अफेयर की क्लास रोकेंगे नहीं, वो लगातार प्रैक्टिस कराता रहूँगा। जब 2000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तो उसी को लाइव टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। वो क्लास लगातार चलती रहेगी, उसको फॉलो करते रहिए। सिलेक्शन वाली क्लास बनके आपके लिए निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर ही वो रोल अदा करता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है या सिलेक्शन से वंचित कर देता है। इसलिए करंट अफेयर की तैयारी, वो भी जैसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले और असर्शन रीजन वाले, वो आपसे बनने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन तो हर व्यक्ति पढ़ ले जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अब युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, ये तो सब लोग रख लेते हैं, लेकिन युद्धाभ्यास किस प्रकार का है, किस देश में आयोजित किया गया, विशेष रूप से जगह कौन सी थी, कौन सा संस्करण था, ये भी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। तो इसीलिए करंट अफेयर को नए अप्रोच से पढ़ना है। उस नए अप्रोच से मैंने आई दृष्टि में पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, और नए अप्रोच से मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए। ठीक, चलिए, तो वो करंट अफेयर हो गया। आपके पास 130 में से 35 क्वेश्चन आपको पूरे पूरे अटेम्प्ट करने भर के हो गए। आपके कितना बचा? 95 क्वेश्चन। अब 95 क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 4 सब्जेक्ट बता रहा हूं केवल। कौन कौन से? सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए। 14 से 15 क्वेश्चन आराम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के हर वर्ष मिलते हैं। आप सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री जिससे भी आपने पढ़ा, स्पेक्ट्रम से पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। 19 चैप्टर पढ़ने थे, मैंने पहले शुरू से लगातार बताया और मैंने अपने बैचेस में पढ़ाया भी है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बुक से, उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए और केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। 15 क्वेश्चन आसपास उसी से मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन के आसपास। इसके बाद इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा दोस्तों पोर्शन है। 2023 में तो दोस्तों आपके 24 प्रश्न पूछे गए, लेकिन एवरेज मान लीजिए तो 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 20 क्वेश्चन इधर, 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग कितना हो गया? 35 प्रश्न आपके 2 सब्जेक्ट से हो गए। इसके बाद आ जाइए, तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी, बिग पोर्शन, जिससे आपको 23-24 प्रश्न देखने को मिलते हैं। याद रखिए, इसको आपको इंडिया भी, वर्ल्ड भी और फिजिकल में भी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे चक्रवात हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके मानसून हो गया, अल नीनो लीना हो गया, और पश्चिमी विक्षोभ हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, ये सारी चीजें दोस्तों आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सिलेक्शन में और नहीं सिलेक्शन होने में, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसके कितने सही होंगे वो सफलता तय करता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विशेष रूप से याद रखिएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए मैं अभी अंत में बताऊंगा जीएस के लिए क्या कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है जिससे 23-24 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वो ज्योग्राफी। ठीक, कितना हो गया? 35 और 20 55 और कितना 4 5 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से हो गए दोस्तों 95 में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अब क्या, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? वो सब्जेक्ट आपका होता है साइंस और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो साइंस और इन्वायरमेंट याद रखिए, साइंस के भी एवरेज 20 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। साइंस के भी एवरेज 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? बायोलॉजी करिए, इसके बाद आप क्या करिए? फिजिक्स पे आइए, फिर केमिस्ट्री पे आइए। ठीक है, साइंस पढ़ना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास समय नहीं बचता तो केवल कम से कम बायोलॉजी तो करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो बायोलॉजी भी कर लेंगे अकेले तो मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग साइंस को कर लें, छोड़े ना। ठीक है, पढ़ा सबने है, क्योंकि घटना चक्र से भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा साइंस। ठीक है, तो आपको वो कर लेना है। ठीक, तो कितना हो गया? 60-20, मैं एवरेज जोड़ रहा हूं तो 80 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों 17 क्वेश्चन 2024 में एनवायरमेंट के आए थे। ठीक है, और लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, 15 क्वेश्चन का एवरेज है पिछले वर्षों का, तो 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट के लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं और ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो साइंस और एनवायरमेंट आप लोग केवल घटना चक्र के बेसिस पे करके जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आप सभी लोगों के लिए एनवायरमेंट याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 95 क्वेश्चन हो गए। मैंने पूरा क्वेश्चन वाइज जोड़ा दिया आपको। 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, 20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, एवरेज लिया मैंने 23-24 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी। इसके बाद आपका आ गया कौन सा? साइंस 20 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपका क्या हो गया? एनवायरमेंट हो गया। कितने हो गए टोटल? 95 क्वेश्चन हो गए। मैंने आपसे 95 की बात की थी ना, 95 हो गया। ठीक,
इसके बाद आ जाइए क्या, इसके बाद आपको आ जाना है कहाँ पर, जो 35 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया, केवल 2 स्रोत हैं, एक 2000 क्वेश्चन की श्रृंखला और एक सुबह दृष्टि। मैंने पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर पढ़ी है और वो प्लेलिस्ट दोनों देख डालिए, आपका करंट अफेयर का टेंशन खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, इससे आप आराम से 130 अटेम्प्ट कीजिए, 130 प्लस अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग आराम से दोस्तों 100 सही करके आएंगे, ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो। अब दोस्तों देखिए, जीएस के लिए आपके लिए क्या हम लेकर आ रहे हैं, जीएस के लिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जीएस की मैराथन रिवीजन श्रृंखला। डेट क्लियर ना होने की वजह से हम ये सेशन 2 बार सीरीज मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये 2 बार सीरीज रुकी है डेट की वजह से, पोस्टपोनमेंट की वजह से। लेकिन अब फाइनली डेट आपके सामने है, आपके पास मात्र 35 दिन का समय, आखिर के 5 दिन में हटा रहा हूँ। 30 दिनों में दोस्तों आपको पूरी जीएस में रिवाइज कराऊंगा और जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं आज के वीडियो में वही सब्जेक्ट दोस्तों मैं कराऊंगा मैराथन में भी। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन, पूरी दोस्तों आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और इसके बाद दोस्तों आपके साइंस और एनवायरनमेंट पूरे के पूरे दोस्तों आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यूज। याद रखिएगा, ये सीरीज अगर आपने फॉलो कर ली, ईमानदारी से अंत समय में केवल क्वेश्चन लगाना होता है दोस्तों, और अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर ली तो यकीन दिलाता हूं दोस्तों आप इस बार प्री निकाल के आएंगे, ये मैं आपको बोलता हूं। ठीक है, अब समय दोस्तों क्या चाहिए आपको, करंट अफेयर का समय, करंट अफेयर की क्लास का एकदम फिक्स है। आपको रात में 10:30 बजे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है, उसको करना ही करना है। वो तो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए कि 35 क्वेश्चन वाली क्लास है, 35 क्वेश्चन वाली क्लास है। ठीक है, ये आपको दिखना ही चाहिए। मैं थंबनेल में भी लिखवा दूंगा 35 क्वेश्चन वाली क्लास। ठीक है, रात में 10:30 बजे याद कर लीजिए, 1 घंटा हमें दीजिए ही दीजिए, कहीं जाइए चाहे ना जाइए, 1 घंटा देना ही देना है। इसके बाद जीएस की जो क्लास होगी दोस्तों, वो समय दोस्तों आपको रहेगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, याद रखिएगा अर्ली मॉर्निंग रहेगा। लाइव क्लास होगी चैनल पर, और चैनल पर लाइव क्लास होगी। मैंने ये सोचा है लाइव रखने का, अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी हो सकती है। और उसमें दोस्तों मैंने आपको हर विषयों पर आधारित 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड हो, इसके बाद साइंस हो, एनवायरनमेंट हो। ठीक है, ये मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा जो पोर्शन आपके छूटे हुए हैं जैसे यूपी स्पेशल है, इसके अलावा आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उस पर भी आधारित मैं 200 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो पूरा शेड्यूल विद प्रॉपर शेड्यूल आपको आपके बीच में कल उपस्थित होऊंगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, विद प्रॉपर शेड्यूल मैं कल आपके बीच में उपस्थित होऊंगा जीएस के। लेकिन करंट अफेयर की क्लास आपकी लगातार चल रही है, वो क्लास आपको रात में 10:30 बजे निश्चित तौर पर कल से मिलेगी। आपको कोई कोताही नहीं करनी है, उस क्लास को फॉलो कर लीजिए। जो लोग उस क्लास का महत्व नहीं समझ रहे हैं वो अगर प्लेलिस्ट पर जाएंगे देखेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्लास केवल 4 से 5 दिन रुकी है, वो भी आपके इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। और मैं हमेशा से दोस्तों आपसे बोलता हूँ कि संघर्ष आपके अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। संघर्ष से ही जीवन में सब कुछ हासिल मिलता है, चाहे वो आपको एग्जाम डेट मिली हो और चाहे एग्जाम आपका निकलेगा वो भी संघर्ष से ही मिलेगा। अब आपको कमरे के अंदर संघर्ष करना है, अभी तक आप आयोग के बाहर कर रहे थे, बस इतना ही अंतर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आया होगा। और आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, बस इतना बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहली चीज, जीएस की मैराथन रिवीजन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, और समय मेरे हिसाब से उसके बाद आपको लिखना है ये लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, ये भी आपको बताना है। और लाइव और रिकॉर्डेड, अगर लाइव होगी तो दोस्तों 9 बजे सुबह का समय ओके है, 9 बजे सुबह का समय ओके है कि आपको ये शाम में कोई समय चाहिए। बस केवल इतना बताइए कि आपको करंट अफेयर की तरह जीएस की मैराथन रिवीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, और लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए, बस इतना बताइए। इतना बता देंगे काम आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आपको पहुंचाना है, और ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए और सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।